फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिफॉर्म फोर्सेस। आज की जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो रिपोर्ट्स, आर्ग्यूमेंट या फिर एसए के लिए होने वाले हैं उसके ऊपर है। मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ है, जो भी आपने कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज पूछ रखी हैं मैं एक बार उनको बता दूँ। ठीक है, तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप ध्यान से सुन लें, वो क्वेरी मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो हिमांशु ने पूछा हुआ है कि अभी 4 मंथ्स लेफ्ट है तो प्रिपरेशन कैसे करें। तो मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की वीडियो बना रखी है, ठीक है, आई बटन से आप देख सकते हैं 120 डेज़ के लिए। इसके बाद राहुल बोथ ने पूछा हुआ है कि मतलब आपके अगर नोट्स मिल जाएं तो नोट्स मैंने काफ़ी बार बोला हुआ है कि नोट्स जो हैं वो आपके खुद के बनाए हुए नोट्स जो हैं वो आपको सक्सेस दिलवाएंगे। ठीक है, मैंने कुछ सैंपल जो है वो शेयर किए हैं और भी मैं सैंपल अलग अलग सब्जेक्ट्स पे शेयर करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। तो टेलीग्राम लिंक जो मैंने आपको बताया हुआ है पहले पिछली वीडियो में भी, आप यूनिफॉर्म फोर्सेस जो ये नाम है इसी को आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए और उसमें करीब 80 अराउंड 250 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और उसके अंदर मैंने एक वीडियो पिन की हुई है, आप उस वीडियो को भी देखना, वो आपको बताएगी कि आप किस तरीके से डिस्कशन प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, इसके बाद हाँ, इसके बाद फिर जो है आगे की वीडियोज़ है मैं उस पर भी एक बार बता दूं आपको। जो लास्ट वीडियो मैंने 120 डेज प्रिपरेशन की डाली थी उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स वो क्वेरीज हैं। जैसे कि शुभम चौहान ने पूछा हुआ है कि आप अप्रोच बता सकते हैं कि जो टेस्ट है उनको सॉल्व करने के लिए और किस तरीके से मेंटली प्रिपेयर करें एग्जाम के लिए। तो टेस्ट को सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि जब आप टेस्ट देने बैठे तो आप सीरियस मोड में बैठे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके कमरे में जो है कोई बार बार आ रहा है जा रहा है, वो अटेंशन डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आप हमेशा हमेशा अपने साथ घड़ी लेके बैठें, टाइमिंग का बिल्कुल ध्यान रखें। जो चीज़ सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पर आप लिखने वाले अपने आंसर, तो उसका प्रॉपर फॉर्मेट पहले से तैयार रखें। जैसे कि आप वहाँ पर कोई टेबल बना सकते हैं जहाँ पर 1 से लेकर 100 तक आप जो है मार्किंग कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपने ऑप्शन डाल सकते हैं ताकि उसमें टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में अगर मान लो आपको डिफिकल्टी आ रही है तो उस पर स्टक नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। उस क्वेश्चन पे आप कुछ मार्क कर दीजिए, जैसे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए या फिर स्टार मार्क कर दीजिए, ताकि अगर आपके पास बाद में टाइम बचेगा तो आप उस क्वेश्चन पर दोबारा आ सकते हैं। दूसरी चीज़, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको 2 ऑप्शंस के अंदर डाउट होगा, तो उस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उस समय आप उस क्वेश्चन पे सर्कल मार्क कर दीजिए या फिर कुछ भी स्टार वगैरह मार्क कर दीजिए। ठीक है, या क्वेश्चन मार्क मार्क कर दीजिए। जब आपके सारे क्वेश्चन हो जाएं जिनमें आपको पूरी श्योरिटी है, तब उसके बाद आप इन क्वेश्चंस पे आएँ और देखें कि ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है। तो फिर आपको एक हिसाब लगाना होगा कि हाँ, वो जो मैंने क्वेश्चन किया वो 90% एक्यूरेसी से थे और इसके अंदर जो है एक्यूरेसी क्या होने वाली है, उसके हिसाब से आपको खुद डिसाइड करना है कि वो क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है या नहीं करना है। क्योंकि गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट करना फ़ायदेमंद नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें। ठीक है, पेपर 2 के लिए रिक्वेस्ट निखिल सिंह पूछ रहे हैं टिप्स ऑन पेपर 2। तो पेपर 2 के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, आप उसको वीडियो को चेक कर सकते हो। इकोनॉमिक के लिए टीचर बता दो। तो इकोनॉमिक के लिए मेरे को जो पता है वो है मृणाल सर। तो मृणाल सर की वीडियोस आती हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पे भी मिलती है, उनका वेब पेज भी, आप उस पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मृणाल, MRUNAL, ये नाम है उनका। ठीक है, प्रभाकर कुशवाहा ने पूछा हुआ है कि क्या मैं करंट अफेयर्स जो है स्टडी आईक्यू के बेस्ट 300 MCQs में से कर सकता हूँ। तो मैंने देखा नहीं हालांकि ये कैसा है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी एक जगह आपको अगर कुछ बना बनाया मिलता है तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहने वाला। ठीक है, ये एग्ज़ाम एक मतलब अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है, तो आपको खुद से क्वेश्चन की डिमांड देखनी होगी और फिर कुछ सोर्सेज आपको लेने होंगे, चुनने होंगे 2-3 सोर्सेज जहाँ पे आपको खुद अपने नोट्स बनाने होंगे। तो एक जगह पे डिपेंडेंट मत रहिए कंप्लीटली, मेरा कहने का ये मतलब है। रिकदन तामंग ने पूछा हुआ है कि टेस्ट सीरीज करना ज़रूरी है क्या। तो टेस्ट सीरीज करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप सीरियसली अपने जो भी मैंने बताया प्रीवियस ईयर दिशा और इस तरीके की चीज़ें बताई हैं, अगर आप उनको ही सीरियसली करते हैं तो किसी भी तरीके के मॉक टेस्ट वगैरह की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी सीरीज़ की, टेस्ट सीरीज़ की। ठीक है, विजन की PT 365 अभय मुदगल ने पूछा हुआ है काफ़ी है क्या। तो हाँ, काफ़ी तो मतलब काफ़ी नहीं कहूँगा मैं, मतलब 60-70% काम उससे हो जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ें हैं जैसे रिपोर्ट, जैसे कुछ रिपोर्ट्स होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं, कुछ अवार्ड्स होते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स ऑथर्स होते हैं, कुछ एक्सरसाइज होती है मिलिट्री की, वो सब चीज़ें जो हैं आपको वो शायद इसमें नहीं मिलेंगी, तो आपको उनके लिए भी ढूंढना होगा।
ठीक है, तो ये सवाल थे। और आज की वीडियो फिर शुरू करते हैं। मैं आपको टॉपिक्स बताता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन आप टेलीग्राम ध्यान रखिए कि टेलीग्राम पे आप जरूर आ जाएं, ताकि आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वहाँ पूछ सकते हैं और आपस में फिर इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिपोर्ट्स के टॉपिक्स बता दूँ जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कोई भी टॉपिक्स में जो मैं बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि वो एग्जाम में आए, ऑब्वियसली, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन जो आपका एम होना चाहिए वो होना चाहिए कि किस तरीके से आपका थॉट प्रोसेस काम करता है और किस तरीके से आप फिर चीज़ों को लिख पाते हैं, ठीक है। तो वो एक जो तरीका है ना, वो आपका डेवलप होना चाहिए। फिर चाहे टॉपिक कुछ भी आ जाए, आपको एक तरीका पता होगा कि हाँ इस तरीके से मुझे लिखना है, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो हो सकता है वो हो सकता है नक्सलाइट इशू। अभी रिसेंटली बीजापुर में वी लॉस्ट 22 ऑफ आवर सोल्जर्स, ठीक है, तो वहाँ का एक इशू हो सकता है। दूसरा, दिल्ली वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल, ठीक है, ये रिपोर्ट आई थी अभी, और तीसरी बार लगातार दिल्ली जो है मोस्ट पॉल्यूटेड रहा है। उसके बाद आपने देखा होगा ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म, जैसे कि अमेजोन, नेटफ्लिक्स, ये सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं। प्लेटफॉर्म्स रेगुलेशन, अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर एक बिल लेके आई है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है, उसको कैसे जो है रेगुलेट किया जाए। इसके बाद है प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, ये टॉपिक हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं चैलेंज हुआ है इससे, और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने हेल्थ सिस्टम को जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। इसके बाद रोड सेफ्टी इन इंडिया। इसके बाद 7th जो है वो लेबर राइट्स के ऊपर हो सकता है। आपको पता है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 4 लॉज आए हैं फाइनली, मतलब सारे बहुत सारे लेबर लॉज थे, उन सबको कंबाइन करके 4 कोड्स लाएंगे, तो वो लेबर राइट्स के ऊपर ऐसा कुछ टॉपिक हो सकता है। इसके बाद फेक न्यूज़ जो है, हमने देखा है कि फेक न्यूज़ जो है बहुत डेंजरस होती है वो, और उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान होता है बजाय ओरिजिनल इंसिडेंट के। फेक न्यूज़ के बाद हम ई फ्रॉड्स की बात करते हैं। ई फ्रॉड्स यानी इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स, जैसे कि जिसके अंदर फाइनेंशियल फ्रॉड्स आते हैं, जिसके अंदर हमारी साइट्स जो हैं वो हैक हो जाती हैं, हमारे अकाउंट्स जो हैं वो हैक हो जाते हैं, तो वो सब आता है, ठीक है। इसके बाद आता है एफबी डाटा लीक, ये आज की ही न्यूज़ है, तो ये एक टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो ये 10 टॉपिक्स हैं जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब ये टॉपिक्स करने से आपको होगा ये कि कुछ ना कुछ आपको जो है आपके दिमाग में बैठेगा लिखने के लिए, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आएगा तो आप उसमें लिख पाएंगे, ठीक है। और इनको लिखना कैसे है, वो फॉर्मेट पूरा क्या क्या होना चाहिए, कौन से टेंस में होना चाहिए, तो वो सभी चीज़ें मैंने रिपोर्ट वाले सेक्शन वीडियो में बताई हुई हैं, आप आई बटन से उसको चेक कर सकते हैं।